Welcome to the day 2 of Java Programming Course Series. तो डे 1 में हमने देखा था कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी क्या होती है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हम कहते फिरते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है एक्चुअली में। सबसे पहले ओरिएंटेड क्या होता है, तो ये समझने के लिए बहुत सिंपल है। आप ऐसा एग्जांपल देखिए कि आप जब एग्जाम होता है तो एग्जाम की एक रात जो पढ़ाई करते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। और अगर आप कुछ ऐसे जैसे ये कोर्स अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरी कोर्स ये ले रहे हो, तो ये जो वीडियो देख रहे हो तो ये आप किसी एग्जाम के लिए तो मैं बता नहीं रहा हूँ, ये आप नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ रहे हो। ठीक है, ये जो पढ़ाई कर रहे हो ये नॉलेज ओरिएंटेड है। तो समझ में आ रहा है ओरिएंटेड का मतलब। तो बस वही है। तो जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब चलो ओरिएंटेड तो आइडिया लग गया। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड मैं नहीं बता पाऊंगा बट आइडिया लग गया आपको। अब ऑब्जेक्ट क्या है वो हम देखते हैं आगे। तो कुछ भी है, ठीक है, तो जो भी है वो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, उप्स जिसे कहते हैं उप। उप एक ऐसा प्रोग्रामिंग पैटर्न है जो कि जिसमें हम क्या करते हैं, हर चीज को एज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जैसे कार है, हम कोड कर रहे हैं, कार को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कोडिंग में तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखेंगे। ऑब्जेक्ट की तरह देखना मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में कुछ एट्रीब्यूट्स होती है। ठीक है, कार का जैसे एट्रीब्यूट्स, जैसे कार का कलर हो गया, वेट हो गया, साइज, मॉडल, कंपनी, ओनर कौन है, तो टाइप हो गया, डीजल, पेट्रोल। तो ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स कहाँ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, कार ऑब्जेक्ट के डेटा में सेव होगा। डेटा सेव कहाँ होता है, वेरिएबल में। तो ऑब्जेक्ट में वेरिएबल रहेगा जिसमें हम एट्रीब्यूट्स सेव करेंगे उस ऑब्जेक्ट के। जैसे फैन ऑब्जेक्ट है तो फैन का हाइट, वेट, कलर वो सेव करेंगे उनके वेरिएबल्स में। अब और ऑब्जेक्ट्स के पास क्या होता है, एक तो एट्रीब्यूट हो गए और दूसरा ऑब्जेक्ट के पास फंक्शनैलिटी भी होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ फंक्शन भी करता है। जैसे कार है तो कार क्या क्या फंक्शन करता है, स्टार्ट, स्टॉप, ब्रेक। हाँ, तो ये सब क्या हो जाएगी, कार की फंक्शनैलिटी, कार ऑब्जेक्ट की फंक्शंस हो जाएंगे ये। ठीक, तो डेटा और फंक्शंस ये दोनों रहता है एक ऑब्जेक्ट में। और डिटेल में अभी आगे समझेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, इट इज अ पैटर्न, प्रोग्रामिंग पैटर्न दैट रिप्रेजेंट्स कॉन्सेप्ट्स एज ऑब्जेक्ट्स दैट हैव डेटा फील्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में डेटा फील्ड होती है और एसोसिएटेड मेथड्स होते हैं। फंक्शन मेथड्स क्या है, जावा में हम फंक्शंस को मेथड्स कहेंगे, तो मेथड्स इज इक्वल टू फंक्शंस, सेम। लेकिन हम जावा में टेक्निकली मेथड्स कहते हैं फंक्शंस को। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड programming pattern that represents concepts as object that have data fields, मतलब data fields properties रखेंगे। हाँ, एंड एसोसिएटेड मेथड्स, मेथड्स मतलब फंक्शंस। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था कार ऑब्जेक्ट, कार में क्या प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, कार की कलर, ठीक है, एक प्रॉपर्टीज है जो कि उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगी, ब्लैक वाइट। तो ये डेटा हो गया जो हम सेव करेंगे ऑब्जेक्ट में, कार ऑब्जेक्ट में। और क्या होगा, उसकी स्पीड, अभी फिलहाल क्या स्पीड है, हाँ 0 किलोमीटर पर आवर, तो वो रुका हुआ है। मॉडल तो डिफरेंट, ठीक है, टाइप, फ्यूल टाइप क्या है उसका, डीजल, इलेक्ट्रिक या फिर पेट्रोल। और एसोसिएटेड मेथड रहेंगे, मेथड्स जैसे स्टार्ट, स्टॉप, है ना, एक्सेलरेट। तो वो रिप्रेजेंट करेंगे उस ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटीज। अभी और आगे समझ में आएगा अब।
तो एक फॉर्मल अगर डेफिनेशन दिया जाए बहुत सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट इज अ सॉफ्टवेयर एंटिटी दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। देखो, ऑब्जेक्ट डेटा तो स्टोर कर ही सकता है क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टीज है। जैसे कार है, एग्जांपल जो दिया अभी, उसके पास प्रॉपर्टीज है, कलर, टाइप। हाँ, और वो डेटा को प्रोसेस भी कर सकता है। उसके पास फंक्शनैलिटीज भी है, फंक्शंस भी है। ठीक है। जैसे अगर सी में क्या था, स्ट्रक्चर होते थे, तो स्ट्रक्चर कैन स्टोर डेटा बट इट कैनॉट प्रोसेस डेटा। हाँ, स्ट्रक्चर में फंक्शनैलिटीज नहीं होती थी। स्ट्रक्चर स्टूडेंट में क्या होता था, केवल स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, जो भी स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है जो हमें सेव करना है वो। बट स्टूडेंट के पास फंक्शन नहीं होता था स्ट्रक्चर के अंदर। स्टडी वो अलग से बाहर का कोई फंक्शन उस स्ट्रक्चर को भले यूज करता था और मैनिपुलेट करता था। बट ऑब्जेक्ट में खुद की फंक्शन होगी, यही डिफरेंस है एक मेजर मेजर। तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ सॉफ्टवेयर एंटिटी दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। अब तो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। तो जो जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। इसलिए तो सी को स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं, बट जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज द अप्रोच इन विच वी इम्प्लीमेंट। तो चार मेन जो है चार मेन स्तंभ। ठीक है, मेन जो उसका चार खंभे हैं जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खड़ा है, चार नींव। तो वो चारों नींव क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की? इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक। तो अभी वन लाइनर है, आगे पूरे कोर्स में पूरी डिटेल में समझाई जाएगी हर चीज। और ये चारों जब खत्म हो जाएगा ना, तो जावा खत्म हो जाएगी। बस चार टॉपिक, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन। तो वन लाइनर्स क्या है अभी देख लेते हैं। जो भी समझ में आया ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है, क्योंकि हम ऐसे भी डिटेल में अभी आगे की इसी सीरीज के वीडियोस में हम जानेंगे। तो इनकैप्सुलेशन इज बाइंडिंग कोड एंड डेटा इनटू वन यूनिट। सिंपल इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन देखो, कैप्सूल वर्ड लग रहा है ना यहाँ पे कुछ, कैप्सूल। तो कैप्सूल जो हम खाते थे, दवाई, जो कैप्सूल की दवाई कैप्सूल जो आती है, तो उसमें अगर कुछ कुछ कैप्सूल्स अगर आपने कभी खोला हो क्यूरियोसिटी में, या फिर अगर ट्रांसपेरेंट कैप्सूल्स भी आते हैं, तो उसमें आप देखोगे अंदर में कुछ कुछ पाउडर या कुछ मटेरियल्स ना, मिक्सचर, कुछ किसी टाइप का मिक्सचर रहता है उसके अंदर। ठीक है, तो वो क्या है, अलग अलग पदार्थ को, अलग अलग चीजों को उसमें इनकैप्सुलेट कर दिया गया, एक साथ ना बाइंड कर दिया गया है उस छोटे से कैप्सूल डब्बे में। ठीक है, तो वही इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है कि हम प्रोग्राम में क्या करेंगे, कोड और डेटा को ना ऐसे इनकैप्सुल एक कैप्सूल में डाल देंगे, एक एक यूनिट में बाइंड कर देंगे। तो ये अगर हम काम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन एक क्रिया है, एक नाउन मत समझो, ये एक एक वर्ब है। हम जब कोड और डेटा को एक साथ बांधेंगे तो वो जो करना ही, दैट इज यू आर इम्प्लीमेंटिंग इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? तो ये हम करते हैं बाय डिफाइनिंग ए क्लास इन जावा। तो ये क्लास अच्छे से डिटेल में फ्यूचर अभी वीडियोस में, इसी सीरीज के वीडियोस में हम समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जैसे कि हम एक क्लास डिफाइन करते हैं। ठीक है, उस क्लास में क्या होगा, हम फंक्शंस और डेटा को एक साथ रख देंगे। ठीक। तो ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब डेटा, और फंक्शंस मतलब कोड। कोड तो हम फंक्शंस में ही लिखते हैं। तो अ क्लास इज ए ग्रुप ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। और क्या होता है, जब भी हम एक क्लास बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। तो वो जो क्लास जब बन गई, तो वो एक न्यू डेटा टाइप भी डिफाइन कर देता है, एक सेकेंडरी डेटा टाइप या कस्टम डेटा टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्लास कार बनाया, कार में हम कुछ वेरिएबल्स रख देंगे। ठीक है, कार मॉडल, टाइप, ये वेरिएबल्स हो गई। और कार में फंक्शनैलिटीज, स्टार्ट, स्टॉप, ये डाल देंगे। तो जब ये हमने डिफाइन कर दिया, ये क्लास कार, तो डिफाइन करने के बाद ये ना एक
डेटा टाइप भी बन गया, जैसे इंट डेटा टाइप है, इंट एक्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, इंट एक्स। तो वैसे ही कार क्लास बनाने के बाद हम कार सी भी बना सकते हैं। तो इंट एक्स तो हो जाएगा आप इंटीजर डेटा टाइप का, और सी किस टाइप का हो जाएगा, कार डेटा टाइप का। तो ये एक नया कस्टम डेटा टाइप बना देता है, सेम एज जैसे स्ट्रक्चर इन जावा, सॉरी इन इन सी। तो वैसे ही ये सेकेंडरी डेटा टाइप है। तो ठीक है, अब कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करेंगे, वो तो हम देखेंगे, अभी बस सिंपल इंट्रोडक्शन है, थ्योरी पूरी डिटेल में अच्छे से समझेंगे अभी फ्यूचर वाली क्लासेस में, इसी सीरीज की। तो ये एक सेकेंडरी डेटा टाइप बनाता है, ठीक। तो ये जो क्लास जो हमने बनाया ना, अगर हम जब क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास कार जब डिफाइन करेंगे, तो ये डिफाइन करना जब करेंगे ही, उसके अंदर हम कोड और डेटा होगा मेरा, कोड एंड डेटा। हाँ, तो ये क्लास बनाना ही इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करना हो गया। तो अगर इंटरव्यूअर ने आपसे बोला कि इनकैप्सुलेशन आप इम्प्लीमेंट करके देखो ये कॉन्सेप्ट को, तो आप क्या करोगे, बस क्लास डिफाइन कर दो, इसका मतलब आप इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हो। चलो, तो ये हो गया इनकैप्सुलेशन, इज बाइंडिंग कोड एंड डेटा इनटू वन यूनिट। पॉलीमॉर्फिज्म, तो सबसे पहली वर्ड यहाँ पे इस पे कंसंट्रेट करो, पॉली। पॉली मतलब होता है ना मेनी, जैसे पॉलीथीन, मेनी, पॉलीमर। हाँ, तो और क्या होता है पॉली से, तो आप समझ रहे हो पॉली मतलब क्या होता है, मेनी से रिलेटेड है, ठीक। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक काम को आप कई तरीके से कर सकते हो, मल्टीपल, ठीक है, इन मल्टी मेनी वेज। एक काम को यू कैन कंप्लीट अ टास्क इन मल्टीपल डिफरेंट वेज, लेकिन टास्क एक ही है हो, लेकिन आप अलग अलग तरीके से अगर उसको कर पा रहे हो, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म है। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, वो अगर पानी गर्म करना है, ये एक टास्क है, पानी गर्म करने के टास्क का रिजल्ट क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है, ठीक। अब इसको करने का बहुत सारे तरीका है। आप हीटर से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। आप फ्यूल से यूज, एलपीजी से कर दो, ठीक है, एलपीजी से गर्म कर दो, या फिर सोलार पावर का यूज कर लो, उससे भी तो ये सारे अलग अलग तरीकों से हम पानी, काम एक ही कर रहे हैं, हो रहा है पानी गर्म, बट अलग अलग तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। मीनिंग्स, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स इम्प्लीमेंटिंग ए टास्क इन मल्टीपल डिफरेंट वेज। तो यही हम जावा में भी करेंगे। जैसे पेमेंट, कोई मेथड बनाएंगे पेमेंट, तो पेमेंट बेसिकली इसेंशियली क्या होता है फंडामेंटली, कि अकाउंट ए से एक्स अमाउंट अकाउंट बी में, अकाउंट ए से डिडक्ट होगा और अकाउंट बी में एक्स अमाउंट ऐड हो जाएगा। लेकिन हम इंप्लीमेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू, ठीक है, कैश के थ्रू, या फिर यूपीआई के थ्रू। तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो अभी बस हल्का हल्का जो भी आइडिया आ रहा है वही काफी है, फ्यूचर में अभी हम पूरे डिटेल में समझेंगे। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे इनकैप्सुलेशन के लिए हम क्लास डिफाइन करते हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करते हैं, वही मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं, जिस सेम नेम विद डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स। अब जैसे पेमेंट है, हाँ, पेमेंट मेथड बना दिया, पेमेंट, ठीक है, अभी बस समझने के लिए ऐसे नॉर्मल एग्जांपल, पेमेंट, पेमेंट क्या ले रहा है, कैश के थ्रू हो रहा है। दूसरा एक बनाएंगे मेथड जो कि यूपीआई के थ्रू हो रहा है, यूपीआई आईडी से, ठीक है। वैसे ही पेमेंट क्रेडिट कार्ड से। तो नेम हर मेथड का सेम है, ठीक, लेकिन पैरामीटर्स देखो सबके अलग है ना। तो ये जो कर दिया ना, ये अगर डिफाइन कर दिया ऐसे, तो दैट इज नथिंग बट इम्प्लीमेंटिंग पॉलीमॉर्फिज्म। यही पॉलीमॉर्फिज्म है, एक काम को अलग अलग तरीके से करना, ठीक है, आगे और समझ में आएगा। तो ये अभी तो ये मोर देन इनफ है अभी के लिए समझने के लिए। अब इनहेरिटेंस,
इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज गेटिंग कोड एंड डेटा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास एंड एक्सटेंडिंग द फंक्शनैलिटीज अहेड। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, क्लासेस क्या होती है? कोड और डेटा। ठीक है, कोड और डेटा। तो हम जब भी क्लास बनाएंगे, क्लास कार, सेम एग्जांपल, तो हम इसके अंदर कोड और डेटा लिखेंगे। कोड होगा, मेरा डेटा होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हम हर बार क्लास बनाने के बाद कोड और डेटा नया नया लिखे ही। कभी कभी क्या हो सकता है कि व्हीकल, व्हीकल का स्पेलिंग पता नहीं यार, बस समझने के लिए। अभी अगर गलत है तो एक्सक्यूज मी फॉर रॉन्ग स्पेलिंग, मेरा स्पेलिंग का थोड़ा सीन बहुत टाइट है। तो एनीवेज, तो अगर आपको समझ में आ गया ना, तो काफी है। तो व्हीकल, अगर व्हीकल में भी मेरा मेरे पास कुछ डेटा होगा, कोड होगा। अगर ये मेरे पास एग्जिस्टिंग क्लास है और मुझे एक क्लास बनानी है, न्यू क्लास, तो हम कभी कभी ये भी कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग क्लास है ना, अब व्हीकल और कार का बहुत सारा कॉमन होगा। ठीक है, तो जो कॉमन चीज, वही डेटा और कोड हम यहाँ पे भी कर देंगे, लिखना पड़ेगा। तो ये एक रिडेंडेंसी हो जाएगी, है ना? तो सेम स्टफ बार बार रिपीट होगा वैसे। तो कभी कभी जो एग्जिस्टिंग चीज है जो हम इसमें यूज कर सकते हैं, वो हम इनहेरिट करते हैं दूसरे क्लास से। हाँ, तो वही है इनहेरिटेंस, वही कॉन्सेप्ट। और इनहेरिट करेंगे जो एग्जिस्टिंग है, तो ये कार इनहेरिट कर लेगा व्हीकल से। ठीक है, जो जो कॉमन चीज है वो ले लेगा, और प्लस ये खुद की भी फंक्शनैलिटी और भी वो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज वो ऐड कर सकता है। ठीक है, एक्सटेंडिंग द फंक्शनैलिटीज अहेड। तो दिस कॉन्सेप्ट इज इनहेरिटेंस। अभी बहुत सारे अभी देखोगे तो सिंगर्स होते हैं ना, सिंगर्स के बच्चे भी, ज्यादातर तो मैंने नोटिस किया है कि वो भी सिंगर ही होते हैं, अच्छा ही गाते हैं। तो उनको इनहेरिटेंस में मिला है, हाँ, वो टैलेंट। ठीक है, वो फंक्शनैलिटी, सिंगिंग सिंगिंग की कैपेबिलिटी उनको इनहेरिटेंस में मिला है। बट वो और ज्यादा प्रैक्टिस करके नए जमाने के हिसाब से कुछ नो और कुछ उस फंक्शन क्रिएटिविटी उसमें ऐड करके और भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपने टैलेंट को। तो वैसा कुछ हम करेंगे जावा में। तो इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? Abstraction is a process. तो abstraction is a process in which data and program are defined with a representation similar in form to its meaning, with hiding away the implementation detail. Hiding away the implementation detail. मतलब सिंपल एक एग्जांपल अभी समझ लो कि हमारे घर पे फैन बल्ब होते हैं, उनके स्विचेस होते हैं। हम स्विच ऑन करते हैं, फैन ऑन हो गया, बल्ब ऑन हो गया, बल्ब की स्विच ऑन करी तो। लेकिन इसके अंदर की जो फंक्शनैलिटी, ये एक्चुअली में कैसे हो रहा है, अंदर का सर्किट क्या है, पूरा डिटेल वो तो हमें नहीं पता और ना ही जानने की ज़रूरत है। हमें बस क्या दे दिया गया है, ये स्विच दबा दो, तो दबाना आना चाहिए, वो ऑन हो जाएगा। तो ये ना, ये एक एब्स्ट्रैक्शन है, वो डिटेल्स हाइड है। ठीक है, क्योंकि नीड नहीं है ना, यूजर को नीड भी नहीं है इसके जानने की। क्योंकि अगर हम फालतू में अगर डिटेल्स एक्सपोज करेंगे तो उसका मिसयूज हो सकता है। ठीक है, तो जब नीड नहीं है तो वो हम डिटेल को हाइड करो और सिर्फ रिप्रेजेंट करो उस फंक्शनैलिटी को, बस दे दो। ठीक है, कि ये बटन स्विच बना के दे दो, ये तुम उसको क्लिक करो और ये काम हो जाएगा। तो वैसा कुछ जब हम करेंगे जावा में, तो वो एब्स्ट्रैक्शन करना हो जाएगा। ठीक है, तो वो इम्प्लीमेंट, एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो वही है, ये इज ए प्रोसेस बाय विच डेटा एंड प्रोग्राम आर डिफाइंड। ठीक है, डिफाइन विथ ए रिप्रेजेंटेशन सिमिलर टू इट्स फॉर्म और इट्स मीनिंग। तो अगर ऐड फंक्शन है तो बस नाम दे दिया ना ऐड, लेकिन उसका डिटेल्स इंटरनल कैसे हम कर रहे हैं एडिशन, वो हम हाइड करेंगे। तो ये कैसे हम अ, ये बहुत सारा तरीका है एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करने का जावा में, वो हम देखेंगे। तो ये एक वन लाइनर
थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है। चलो, तो दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देख लेता हूँ और कुछ। चलो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।